जय विष्णु भगवान की। हर हर महादेव। आइए साथियों, आज की चर्चा कुछ विशेष है और पौराणिक कथाओं से ली गई है। साथियों, देखते हैं, चर्चा इस बात की है कि ब्रह्मा जी की पूजा क्यों नहीं की जाती है। इसका सत्य क्या कारण है, क्या रहस्य है, तो आज हम आपके बीच ये कारण पेश कर रहा हूँ। तो वीडियो पे अंत तक बने रहिए और लीजिए आनंद। देखते हैं कैसा कारण है। तो आइए। नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल को ऑल पर सेलेक्ट कर दें, जिससे नई पौराणिक कथाएं आपको प्राप्त होती रहें, ज्ञानवर्धक कथाएं, जिससे ज्ञान भी बढ़ता है और हमारे पूर्वज, हमारे देवताओं की सभी रोचक कहानियों का आप आनंद लें। आइए देखिए, ब्रह्मा जी के नाम से हम आप सब लोग परिचित हैं। हर जगह सभी देवी देवताओं के मंदिर बने हुए हैं, पूजा होती है, हर देवी देवताओं की जय जयकार है। लेकिन इतना हम और आप ब्रह्मा जी को क्यों नहीं पूजते हैं, क्यों नहीं मंदिर बनवाते हैं? ऐसा क्या कारण है? तो ऐसी क्या देव शक्ति है? तो देखिए, बात यह है कि एक बार धरती की भलाई के लिए ब्रह्मा जी के मन में एक यज्ञ करने का विचार आया कि एक यज्ञ किया जाएगा। तो विचार करने के बाद उन्होंने यज्ञ की जगह तलाशी कि किस स्थान पर यज्ञ किया जाए। तो ये विचार करके ब्रह्मा जी ने, जो ब्रह्मा जी के हाथ में कमल विराजमान है, उस पुष्प को धरती पर छोड़ा, धरती पर गिराया। तो जब ऊपर से वो पुष्प नीचे गिरा तो वह पुष्प पुष्कर क्षेत्र में गिरा, जो राजस्थान में पड़ता है। और जब उस स्थान पर गिरा तो ब्रह्मा जी ने सोचा अब यहीं पर यज्ञ करवाना चाहिए। जब ये शर्त रखी तो ब्रह्मा जी ने पुष्कर यज्ञ करने के लिए पहुंचे। यानी पुष्प डालने पर पुष्प जो ऊपर से गिर करके जिस स्थान पर गिरा, वो राजस्थान के पास पुष्कर जगह पर गिरा। ये स्थान राजस्थान में पड़ता है। तो उस पुष्कर यज्ञ को करने के लिए ब्रह्मा जी पहुंच गए कि यज्ञ करूंगा। तो यज्ञ के समय सभी देवी देवता यज्ञ स्थल पर पहुंचे कि जब ब्रह्मा जी यज्ञ करने जा रहे हैं तो सब देवता भी पहुंचे, देवियां भी पहुंची। लेकिन यज्ञ करने का एक शुभ मुहूर्त था, निश्चित समय था। और ब्रह्मा जी की पत्नी जो सावित्री,
तो यज्ञ की तैयारी हो गई, लेकिन सावित्री नहीं पहुंची। किन्हीं कारणों जो मुहूर्त था, जो टाइम था, उस टाइम तक ब्रह्मा पत्नी सावित्री जी ठीक वक्त पर नहीं पहुंच पाई और शुभ मुहूर्त का वक्त निकल रहा था। इस पर ब्रह्मा जी बहुत चिंतित हुए कि जब शुभ मुहूर्त निकल जाएगा तो फिर यज्ञ करने का कोई फल प्राप्त नहीं होगा। तो उस मुहूर्त को पाने के लिए ब्रह्मा जी ने सावित्री की अनुपस्थिति में सोचा कि बिना स्त्री के यज्ञ पूरा नहीं होगा, स्त्री भी होनी चाहिए और मुहूर्त को भी नहीं निकलने देना चाहिए। तो उसी वक्त सावित्री की अनुपस्थिति में ब्रह्मा जी ने शादी रचा ली। ब्रह्मा जी ने शादी कर ली और शादी करके यज्ञ की शुरुआत कर दी। यज्ञ शुरू होने लगा। अब शुभ मुहूर्त में यज्ञ चल रहा है। दूसरी स्त्री उनके पास बैठी है। ब्रह्मा जी यज्ञ कर रहे। तब तक क्या होता है कि सावित्री वहां पर पहुंच जाती हैं। थोड़े विलंब से सावित्री पहुंची और सावित्री ने देखा कि हमारे स्थान पर कोई दूसरी स्त्री बैठी हुई है। यह देखकर सावित्री बहुत नाराज हुई, क्रोधित हो गई, आग बबूला हो गई। उन्होंने कहा, भला ब्रह्मा जी ने मेरे साथ क्या छल किया, जो कि हम उनकी पत्नी हैं और यज्ञ में मुझे शामिल नहीं किया, किसी दूसरी स्त्री को अपनी पत्नी बना करके उसे यज्ञ पर बिठाया है। तो नाराज होकर के सावित्री ने ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया कि इस पूरे संसार में कभी उनकी पूजा नहीं होगी। ब्रह्मा जी की कहीं कभी पूजा नहीं होगी और कोई भी व्यक्ति पूजा के समय उन्हें याद नहीं करेगा। ये सावित्री जी ने श्राप दे दिया। सावित्री को इतने गुस्से में देखते हुए सभी देवी देवता डर गए, खुद को भयभीत होने लगे। सभी देवताओं ने सावित्री को काफी समझाया, उन्हें सांत्वना दी, बताया कि इसमें ब्रह्मा जी का कोई दोष नहीं है, शुभ मुहूर्त था, शुभ मुहूर्त की वजह से ये ब्रह्मा जी ने किया है। जो आपने सोचा है ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन किसी कारण से सावित्री नहीं मानी। उन्हें अपना श्राप वापस लेने के लिए सभी देवी देवताओं ने कहा, लेकिन सावित्री ने श्राप वापस नहीं लिया। सभी सावित्री के पीछे पड़े रहे, उनकी गुस्सा को ठंडा करते रहे। लेकिन काफ़ी समय बाद सावित्री की गुस्सा कुछ ठंडी हुई। जब गुस्सा उनका ठंडा हुआ तब उन्होंने, सावित्री ने कहा कि जिस स्थान में ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया है केवल उसी स्थान पर उनका मंदिर बनेगा, इसके बाद उनका कहीं भी मंदिर नहीं बनेगा, कहीं भी पूजा नहीं होगी। देवी सावित्री पास में ही एक पहाड़ी पर तपस्या में लीन हो गई। इतने शब्द बोलने के बाद
चली गईं और आज भी वहाँ वो उपस्थित सावित्री जी तपस्या में लीन हैं, आज भी अजर और अमर हैं। तभी से वो ब्रह्मा जी से अलग हो गए। तो साथियों, ब्रह्मा की पत्नी सावित्री के श्राप से ही आज ब्रह्मा जी की कहीं भी पूजा नहीं होती है, ब्रह्मा जी का कोई भी मंदिर निर्माण नहीं कराता है। तो साथियों, इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि कभी भी कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए, और जल्दबाजी में फैसला अगर लिया जाता है तो ऐसा ही धोखा होता है। ये ही आपत्ति सामने, कोई न कोई आपत्ति सामने खड़ी हो जाती है। तो साथियों, ये वीडियो पा करके आपको बहुत प्रसन्नता हुई होगी और ये जानकारी पा करके आपको बहुत खुशी हुई होगी। तो साथियों, ऐसी ही नई नई वीडियो आपको प्राप्त होती रहेंगी, जो आज तक आप हर बात को जानते हैं लेकिन आपको कारण पता नहीं है। तो ऐसे ही आपको वीडियो प्राप्त होती रहेंगी नई नई। तो अंत में फिर कहता हूँ, उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल को ऑल पे सेलेक्ट करें। ऐसे ही आपको नई नई वीडियो जो प्राप्त होती रहें। तो प्रेम से बोलिए जय विष्णु भगवान की।